नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज का वीडियो वेट लॉस के लिए हर साधक के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। साधक हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, आज की डेट में वेट लॉस के चक्कर में हर कोई परेशान है। हर कोई सोचता है कि मेरा वेट कम हो जाए, वेट कम होता नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सब फूडी हैं, खाना बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रांतों में, हर जगह पे लोगों को अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर बर्गर, डोसा, इडली वगैरह ये सब ज़्यादा चलता है। हमारे पंजाब साइड आओगे, हरियाणा में आओगे तो दूध, दही, पनीर, मक्खन, है ना, गाय का, भैंस का शुद्ध मिलता है खाने को, जो कि हाई मात्रा में फैटी होता है। और इसके अलावा जो नान, छोले, है ना, आलू के पराठे, गोभी के और पनीर के, तो ये सब जो है आजकल हर कोई खाता है। उसके अलावा फिर जो रेडीमेड फूड हो गए, बर्गर हो गया आपका, सैंडविचेस हो गए, ये सब जो मैदे से बने हुए फूड हैं। आपने हजारों वीडियो सुन लिए कि जो ये सब चीजें खाएंगे तो कभी भी हमारा वेट कम नहीं होगा, ये डाइजेस्ट धीरे होते हैं, ये सब बहुत सुन लिया। डाइट प्लान्स बहुत सुन लिए लोगों के। क्या किसी का भी वेट कम हुआ? जब तक उसने सही मात्रा में इस सब को खाना ही नहीं छोड़ दिया, तब तक किसी का वेट कम नहीं हुआ। परंतु मैं आज आपको कुछ ऐसी विद्या देने वाला हूं जिसके वजह से आपको ये सब छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका वेट ऐसे कम होगा, आपको यकीन नहीं होगा। आप हैरान हो जाओगे कि हमारे अंदर इतनी बड़ी साइंस छुपी है और हमें आज तक किसी ने इसके बारे में बताया ही नहीं। बहुत से लोग जो हैं इसके बारे में अवेयर भी हो चुके हैं आज की डेट में, और वो लोग जो है दुनिया को बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम वेट कम कर सकते हैं। मगर ये जो डाइट प्लान और ये जितने भी जो डाइटिशियंस हम लोग हायर करते हैं, इन सब से कभी भी किसी का वेट ढंग से कम नहीं हुआ। इसमें आप वेट लॉस को ही अपनी जिंदगी बना लेते हो और उसके अलावा आपकी जिंदगी में और कुछ करने के लिए बचता ही नहीं। अगर आप सोचो, सुबह उठते ही 6 बजे से आप अपने वेट लॉस के लिए ही एक जंग पर निकल जाते हो रोज, तो बाकी जिंदगी में करोगे क्या? अगर सिर्फ वेट लॉस को ही आपने अपना इतना बड़ा टारगेट बना लिया कि बस अब पतले रहने के लिए जीना है। पहले खूब खाया, खाने के लिए कमाया, अब कमा कमा कर अब उसको खा रहे हो। अब सिर्फ उसको पतले होने के लिए अपनी बाकी की पूरी जिंदगी समा। क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? कुछ जो दुनिया के लिए हमें क्रिएट करना है, संसार के लिए हमें क्रिएट करना है, वो सब कहाँ जाएगा? वो इस पूरी भाग दौड़ में समाप्त हो जाएगा। आज मैं देखता हूँ वो छोटे छोटे से बच्चे जिनकी उम्र अभी 10-12 साल की नहीं है और उनका 70-70 केजी, 80-80 केजी वेट हो रहा है। कारण क्या है? ये जो बाहर के फूड्स, सारा जो फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं। ये सब मैं आपको नहीं कहने आया कि आपको ये सब भोजन नहीं करने, मैं ये सब कहने नहीं आया। मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपको अपने आप को समझना है, उसके बाद अपने बच्चों को समझाना है बचपन से ही। अगर इस एक फॉर्मूला को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप देखना विद इन 2 महीने के अंदर कैसे आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि सामान्य व्यक्ति की जो बॉडी में डीएनए होते हैं वो ऐसे ही ग्रो करते हैं जैसे हर कोई बड़ा होता है, खाता है, पीता है, बड़ा हो जाता है। परंतु जो साधक होता है, जो ध्यान करता है, वो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ता है। जब कॉस्मिक एनर्जी से वो जुड़ता है तो उसके जो डीएनए हैं वो सामान्य व्यक्ति की मात्रा में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और उसी मात्रा में ही उसकी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही वो भी ग्रो करते हैं और उसी ज्यादा शक्ति से वो कार्य करते हैं। आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो सामान्य की मात्रा में बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। आप दूसरे व्यक्ति की मात्रा में ज्यादा एज तक यंग दिखते हो, आपके फेस पर एक अलग सी चमक होती है, एक अलग सा ग्लो होता है। आपके बाल भी जो होते हैं वो आपके दोस्तों की तुलना में, आप जो लोग साधना नहीं कर रहे उनकी तुलना में आपके बाल भी 5 से 10 से 15 साल ज्यादा तक आपके बाल ब्लैक रहेंगे। आपने बहुत से साधु संतों को देखा होगा जिनके बाल 60-60 साल की उम्र में भी एकदम जेट ब्लैक होते हैं। उनसे यही उनकी पहचान है कि उन्होंने कुछ पाया है भीतर। अगर उन्होंने साधना नहीं की है तो समझो उन्होंने कुछ नहीं पाया। जो आप देखो कि 40-35 साल की उम्र में सर का एक एक बाल जिसका व्हाइट हो गया, तो समझो कि उसको अभी भी, उसने भक्ति बहुत की परंतु उसकी अभी साधना सफल नहीं हुई। वो अभी उस ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उससे नहीं जुड़ा। आपको बुखार तक नहीं आएगा, छोटा सा नॉर्मल बुखार तक नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि हम अपनी जो जबान है, हमारी जो जीभ है,
इसके स्वाद पर हमारा नियंत्रण है या नहीं, हम इसके कंट्रोल में हैं या ये हमारे कंट्रोल में है। अब हम करते हैं माइंड की बात। हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे साइंटिफिक सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी साइंटिफिक चीजें हैं कि हमारा माइंड जो है 20 मिनट तक उसका एक टाइम है, 20 मिनट तक उसका एक समय है। अकॉर्डिंग टू ये साइंस है, एक बहुत बड़ी बुक थी, वो बहुत फेमस हुई, आई कैन मेक यू थिंक बाय पॉल मैकेना उसके राइटर थे, और उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि हर चीज को जो है कम से कम 30-40 बार चबा करके उसको इतना करके खाओ कि वो लिक्विड हो जाए। पर कोई भी इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर पाता। हमें स्कूल में 3rd क्लास में ही इस चीज को 1st क्लास में सिखाना शुरू कर देते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाओ। बल्कि आजकल के स्कूलों में तो टेबल हैबिट्स में बच्चों को शुरू से सिखाना शुरू करते हैं, प्री नर्सरी से, कि भोजन को चबा चबा कर खाओ। पर कोई भी चबा कर नहीं खा पाता। इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जो माइंड है ना वो ऑलरेडी आपको चबा रहा है। माइंड आपका रुकेगा तो ही तो आपका ध्यान अपने पेट पर और अपनी जबान पर और अपने चबाने पर जाएगा, क्योंकि पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सब कॉन्शियस माइंड ने टेक ओवर करके रखा हुआ। तुमने कभी सोचा कि इसका कारण क्या है कि 98 लोग इस फॉर्मूला को जानते हुए, समझते हुए भी फॉलो क्यों नहीं कर पाते? तो मैंने कहा कि जरूर मैं अपने चैनल पे इस चीज को समझाऊंगा कि जब हमारा मन किसी चीज पर ललायित है, लाइक आपको आज पिज्जा खाने का मन है, 2 दिन से आपने पिज्जा के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया, पिज्जा खाना, आपने मन में पिज्जा को कम से कम 50 बार तो खा लिया ऑलरेडी। यानी कि जो पिज्जा खाने से जो आपको तृप्ति मिलनी थी, मानसिक रूप से आपने उस चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लिया पहले ही, और अब आप उसके लिए इतने ज्यादा ग्रीडी हो चुके हो कि अब मुझे खाना है। अगर आप किसी नॉनवेज लवर से बात करो तो जब वो रात को नॉनवेज खा करके सुबह उठते हैं, अगले दिन की रात का वो सुबह से ही सोचने लग जाते हैं कि कल हमने ये खाया था तो आज हम ये खाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सुबह 7 बजे उठते ही जो है रात की प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि आज हमने रात को ये बनाना है, आज हम ये खाना है, आज यहाँ पार्टी करनी है, आज वहां पार्टी करनी है। उसका कारण क्या है कि माइंड जो है वो पूरी तरह से एक ट्रैप में फंस चुका है, भोजन के ट्रैप में, और उसको और कुछ सूझ नहीं रहा। और यहाँ पर हमें समझना है कि क्या 30-40 बार 50 बार किसी चीज को चबा के खाना संभव है? आपके पास ऑफिस में 1 घंटे की जॉब की छुट्टी मिलती है जिसमें आपको लंच ब्रेक है, आधे घंटे का समय आपको मिलता है, कई बार किसी ऑफिस में आधा घंटा भी होता है। क्या आप 30-40 बार चबा करके भोजन खा सकते हो? नहीं खा सकते। और दिन में आपको सिर्फ 1 ही लंच ब्रेक मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा टी ब्रेक मिल रही है। तो आप ये समझ लो कि शरीर का बंटाधार होने वाला है, शरीर खराब होने ही वाला है, इसको आप रोक नहीं सकते। अब मैं अपनी बात करूं, लोग कहेंगे भैया आप भी हट्टे कट्टे हो। तो मैं तो भाई पंजाबी हूं, शुरू से मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं बहुत खाता हूं, और इतना खाता हूं कि आप में से 4 लोग मिलके भी नहीं खा सकते जो मैं अकेला खाता हूं। परंतु मैं आपसे 50 गुना ज्यादा स्पीड से उसको डाइजेस्ट करता हूं, ये मेरे बॉडी का नेचर है। मगर हमारी बॉडी के अंदर फिर भी उसकी एक एफिशिएंसी है कि कितना भोजन वो कितने समय में डाइजेस्ट कर सकती है। अगर वो उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट वो जरूर करेगी। अब लाइक हमारे पंजाब में बटर बहुत लोग खाते हैं, बहुत क्या अमूमन सभी खाते हैं, और बटर मेरी बचपन से बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे घर में अपनी गाय रही शुरू से, 2-2 3-3 गाय थी। मैं इतना मक्खन ऐसे ही निकल जाता था जब मैं छोटा था, कम से कम 100 200 ग्राम मक्खन में ऐसे ही पी जाता था। और दिन में 2 गिलास 3 गिलास हम दूध के रात को जो है बर्फ डाल के, चीनी के 4-4 चम्मच डाल के हम पीते थे। इतना खाने पीने के बाद सवेरे उठना, फिर आलू के परांठे बनने, उसके साथ 1 कटोरी भर के मक्खन और खूब सारा अचार, ये हमारी डाइट होती है पंजाबियों की। और आप लोग जैसे मान लो गुजरात में मैं गया हूँ, मैं MP गया हूँ, मुंबई गया हूँ, बहुत जगह मैंने ट्रैवलिंग की है, मैं देखता हूँ इतना खाते हैं, इतना छोटी। कोई साउथ इंडिया में देखता हूँ कि 2 इडली खाई, अरे बहुत भर गया। एक बार मैं केरला में बैठा था, एक रेस्टोरेंट में मैंने उसको कहा कि भैया 2 पराठे बना दो। उसने कहा यहाँ पराठा नहीं मिलता। तो मैंने कहा आपके पास क्या है? बोला डोसा है। डोसा ले आ भाई, डोसा ले आया। तो मैंने उसको बोला कि अंदर देखा तो उसमें नमक था ही नहीं, बिल्कुल फीका भोजन था, बिल्कुल फीका, जिसमें मतलब कोई स्वाद नहीं। पर मैंने जब ऊपर से उसमें इतना सारा नमक डाला, अभी भी मुझे फीका लग रहा था। तो एक व्यक्ति आया और उसने देखा मुझे कि नमक डालते हुए, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि नमक हमारी बॉडी के लिए इतना खराब है। उसने अपने कानों को हाथ लगाया और ऐसे करके, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे, इतना नमक खाओगे।
और उससे 4 गुना नमक हम अपनी हर रोज की डाइट में हम लोग यहाँ पर खाते हैं पंजाब में। दुनिया भर के मसाले, दुनिया भर के तेल और दुनिया भर की चीजें हम लोग डेली रूटीन में खाते हैं। उसका कारण क्या है? हमारी बॉडी उस चीज की हैबिचुअल है। हर जगह पे, हर एरिया में, जहां जहां आप जिस भी शहर में रहते हो, वहां पर आपकी बॉडी आपके भोजन के लिए हैबिचुअल है। वहां का क्लाइमेट आपके भोजन के लिए हैबिचुअल है। अब आपका जो मन है वो अब बाहर के भोजनों के लिए आकर्षित होने लगा है। अब आपको टीवी एड्स के अंदर जो है ना इस तरह से सजा सजा के भोजन दिखाते हैं। अब आपके बच्चे कहते हैं आज तुमने मैकपफ खाना है, आज हमने ये खाना है, आज हमने वो खाना है, और हम अंदर नहीं देखते कि वो कितना बड़ा जहर है। ये सब कॉन्शियस माइंड है आपका जो इन सारी चीजों के प्रति पागल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से कैप्चर कर लिया है आपको भोजन खिलाने के लिए कि आप आओ 400 रुपए का बर्गर खाओ और हमारी कमाई करवाओ। तो उन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको समझना ये है कि अंदर हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। क्योंकि आज का वीडियो है थोड़ा लंबा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को पकड़ना चाहता हूं और मैं ये नहीं चाहता कि इसके ऊपर बहुत बड़ी सीरीज बनाऊं। छोटा सा टॉपिक है वेट लॉस का, हर साधक के लिए जरूरी है, हर साधना में इसका उपयोग है, उसके बिना कोई साधना सफल नहीं होती। तो मेरा मन हुआ कि आज मैं जरूर आपके लिए ये बनाऊं, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं बिल्कुल जीरो डाइट पे आ चुका हूँ। किस लिए आया हूँ? क्योंकि जब मुझे आवश्यकता लगती है तो मैं, ये मेरा रूटीन का पार्ट है। जब मैं 15-20 दिन में खूब ज्यादा कई बार खा लेता हूँ, ट्रैवलिंग में इधर उधर बाहर का भोजन करना पड़ता है, तो उसके बाद आगे जब मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में इतना सा भी, कहीं से भी मेरी बॉडी ने मुझे बताया कि हाँ मैंने ज्यादा खा लिया, तो उसको 10 दिन तक बहुत भयंकर सजा देता हूँ अपनी बॉडी को। और यही रीजन है कि आज तक जो है मैं अपने सारे दोस्तों के मुकाबले जो है थोड़ा भगवान की कृपा से अच्छा दिखता हूँ। उसका रीजन पता है क्या है? सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल जो है, जब तक आपका अचेतन मन आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसको समझना क्या है, अचेतन मन कैसे कंट्रोल में आएगा, उसकी सबसे बड़ी टेक्निक क्या है। हमारे माइंड को, पहले इस कॉन्शियस माइंड को समझो, इसकी एक पावर है, ये 20 मिनट तक कुछ रेज, कुछ वाइब्रेशंस ये रेडिएट करता है, हमें बताता है। जो हमारा पेट है, ये हमें अंदर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो 20 मिनट तक हमारे मन को बताएगा कि मुझे भूख लग रही है। कितने मिनट तक? 20 मिनट इसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम है। हमारा पेट हमारे ब्रेन को बताता है और हमारा ब्रेन जो है वो हमें बताता है कि हम, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको बताता है कि अब मेरे बॉडी को भोजन की जरूरत है। तो आपको भूख लगी, अब आपने धम से खाना शुरू किया, दर 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 दर, जो भी आपको मिला सामने, चाहे बर्गर पड़ा है, चाहे कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, चाहे चीनी पड़ी है, चाहे लड्डू पड़ा है, जो भी मिला आपने फटाफट से खा लिया। अब 20 मिनट तक तो आप खाते ही रहोगे। आप किसी पार्टी में जाओगे ना, तो एक स्टॉल से शुरू करोगे, एंड तक जाओगे, लास्ट तक सब कुछ थोड़ा 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 सब खाओगे। फिर जब पूरा पेट भर जाएगा, क्योंकि चल यार अब ना कोई डाइजेस्टिव ड्रिंक ही पी लेते हैं, अभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। आप सोचते हो कि कोल्ड ड्रिंक है जो मेरे खाने को नीचे उतार देगी। मेरे कितने सारे लोग ऐसे मैं देखता हूँ जो खाना खाने के बाद, नान वगैरह जो मैदे की चीजें खाने के बाद, ये स्प्रिंग रोल्स होते हैं, ऐसी चीजें खाने के बाद फिर वो पीते हैं। वो बोलते हैं कि इससे खाना डाइजेस्ट होता है। कितना बड़ा मिथ है ये आपकी हड्डियों को अंदर से जा करके कमजोर करते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका नाम है, ये हार्ड ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ज्यादा जहर वाले ड्रिंक्स हैं। आप इनको पियोगे तो ये आपको जीवन में नुकसान करने वाली है। मैं किसी भी कंपनी का कोई नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी कंपनी है, ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे को कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए बहुत खराब है। अगर इसके लिए आपको देखना हो तो आप इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं आप यूट्यूब पर डाल के सर्च कर लेना। मैंने अभी जो कोल्ड ड्रिंक का नाम लिया, मुझे उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि ये जो 20 मिनट का जो फॉर्मूला है, ये जो मैसेज हमारा ब्रेन कैच करता है, उस 20 मिनट में अब हमें खाना कैसे खाना है। आपको जो भी अच्छा लगता है हर चीज खाओ। ध्यान, साधना और मेडिटेशन, आप तीनों का एक मतलब समझते हो, ये तीनों का एक मतलब नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ध्यान अलग है, साधना अलग है और मेडिटेशन अलग है। लोगों को यही नहीं पता। लोग सोचते हैं आंख बंद करके बैठना इस मेडिटेशन, कोई ध्यान करना, ध्यान कर रहे हैं, ये साधना है। ये साधना नहीं है। साधना किसी चीज की जाती है। अभी जो साधना बता रहा हूँ ये अपनी बॉडी को साधना है। बॉडी को साधना यानी कि बॉडी की साधना। ऐसे ही किसी की चेतना को भी साधना, किसी देवता की साधना, किसी पाताल के देवी की साधना।
तो वो साधना एक अलग चीज होती है, मेडिटेशन एक अलग चीज होती है और ध्यान एक अलग चीज होती है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ एक एक चीज मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। मेरा ध्यान कहाँ है? आपकी जरूरत के ऊपर, कि जो मेरी जरूरतें रही थी वही आपकी भी जरूरतें हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस होकर के, बिना किसी कोई स्पीच लिखे, बिना कोई थ्योरी लिखे जब कोई बंदा आपको बताता है तो सोचो कि जो भी बताएगा उसके अंदर से आएगा। मैं कभी कुछ लिखता नहीं हूँ, इसी रीजन से मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं, मुझे पता है। बट जो 10 लोग भी अगर मेरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो उनकी बात पूरी गहराई से उनके दिमाग में उतर जाती है। अब समझना क्या है, मुद्दे की बात पर आते हैं। जब हम एक ग्राही रोटी की अपने मुंह में डालेंगे, एक निवाला अपने मुंह में डालेंगे, उसके बाद हम 1 मिनट रुकेंगे, फिर दूसरा खाएंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे, फिर तीसरा खाएंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे। ऐसे आपको पहले 15 निवाले ऐसे खाने, पहले 15 निवाले इस तरीके से खाने। चाहे आप उसको 60 बार चबाओ, चाहे आप 5 बार चबाओ, चाहे आप 10 बार चबाओ, जितनी ज्यादा बार चबा सको आप उसको चबा लो। आपको सभी को आज ये फॉर्मूला करके देखना है कि एक निवाला खाने के बाद आपको 1 मिनट घड़ी सामने रखनी है। जो लोगों की बहुत बड़ी बड़ी तौंद हो चुकी है उसको ये फॉर्मूला अपनाना है। और जो नेक्स्ट लेवल होता है वेट लॉस का, वो ये होता है कि हर चीज को कॉन्शियसली खाना। वो बाद में उस टॉपिक पे बाद में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। अब 1-1 मिनट का जब आपने हर निवाले पे गैप दिया तो 15 मिनट में आप 15 निवालों में एक रोटी को आप समाप्त कर दोगे। अब उसके बाद आप देखना 5 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट कंप्लीट हो गए। अब आप सच में देखो कि क्या मुझे और किसी चीज की आवश्यकता है। अब उसके बाद देखना कि क्या सच में मुझे और भूख लगी है। उस भूख के ऊपर पूरी तरह से अवेयरनेस से पूरा फोकस जो है ना आपका अपनी हंगर पे होना चाहिए, अपनी भूख के ऊपर, कि क्या अब मेरा इस पे मुझे भूख लगी है। और आप देखोगे कि आपको 0 भूख होगी, आपका डकार भी आ जाएंगे, आपका पेट इतनी तरह से भर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने गले तक भोजन कर लिया। और स्टार्टिंग में पहले के 3 दिन आपको शायद भूख लगेगी, ये भी बात समझना। पहले 3 या 4 दिन आपको भूख लगेगी, उसी में ही 99% लोग इस चीज को, इस साधना को यहीं ड्रॉप करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। और मैंने खुद 50 बार छोड़ी है, क्योंकि मैं अपने आप को पतला होने से ज्यादा मैं जो है खाने में बिलीव करता हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं अपनी साधना से अपनी बॉडी को इतना एफिशिएंट बनाऊंगा कि जो है मेरे लोहा भी खा जाऊं तो वो भी खत्म हो जाए। पर कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी से हम उसकी एफिशिएंसी से ज्यादा भी खा लेते हैं, तो वहां पे हमें उपवास करना पड़ता है। उपवास का मतलब ही यही है कि अब आपकी बॉडी जो है कुछ रेस्ट मांग रही है। आपका जो लीवर है, आपका जो पेनक्रियाज है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसको आराम चाहिए। शरीर है अंदर, और जब हम गलत डाइट खाएंगे तो हमारे को नुकसान तो आना ही आना है। और कुछ कुछ समय के बाद आप थोड़ा थोड़ा गैप करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। वीक में 1 दिन रखो कि मुझे 1 दिन ये सब अपने चोचले पूरे करने हैं, मैंने डोसा खाना है, इडली खानी है, ये खाना है, वो खाना है, नॉनवेज, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप खाना चाहते हो आप खाओ। परंतु बाकी के जो 5-6 दिन है उस दिन आप साधक हो। साधक का मतलब ही क्या है कि आप भोजन की साधना करनी है। अगर भोजन की साधना ही नहीं करी तो बाकी सब साधनाएं बेकार है दोस्तों। क्योंकि आगे की लेवल तो तब आएगी जब ये पहली सीढ़ी चढ़ोगे, क्योंकि इसी से ही आप अपने नाभि चक्र को जागृत कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि नाभि चक्र के लिए ध्यान बता दो गुरुजी, नाभि चक्र के लिए साधना बता दो। अरे भाई, कुंडलिनी उठती है तुम्हारी, रोज उठती है रात को नींद में, पर तुम्हारी कुंडलिनी यहीं फंस जाती है तुम्हारे पेट में, और यहीं पर उसकी जो सारी शक्ति है वो तुम्हारे भोजन को डाइजेशन करने में लग जाती है, वहीं समाप्त हो जाती है, वो आगे जा ही नहीं पाती। तो पूरी बॉडी की जो एनर्जी है, जब आपने सुबह नाश्ते में, आपको लोग ये बताते हैं डाइटिशियन कि सुबह का नाश्ता जो है ना वो राजा की तरह करो, खूब खा लो, दोपहर को थोड़ा और हल्का कर लो और रात को बिल्कुल हल्का कर लो। मैं कहता हूँ सुबह भी हल्का करो, दोपहर को भी हल्का करो और रात को भी हल्का करो। और जिस दिन खाना है एक समय पर बहुत बढ़िया खा लो, भर के खा लो, अपने जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कर लो, जो जो मुझे खाना है। मगर ये मिथ है कि आपको कहा जाता है कि सुबह बहुत भारी खा लो, वो दोपहर को उससे कम खा लो। मेरे को पिछले 12 साल हो गए, मैं सिर्फ 2 ही समय पर भोजन करता हूँ। मैंने आज तक दोपहर का भोजन किया ही नहीं। बहुत रेयर चांस होता है जब मैं ऋषिकेश जाता हूँ तो वहां पर मैं दोपहर का लंच करता हूँ। रीजन क्या है
कि वहां पर जो है बिल्कुल लाइट भोजन मिलता है, तो सुबह भी लाइट होता है, दोपहर को भी लाइट होता है, रात को उससे भी लाइट होता है, तो हम कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारे को भोजन करना है। आपको राइस वगैरह हो गए, ये सब चीजें डाइट प्लान्स आप उनके देख लेना, मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है। परंतु जो आपको खाना है, खाने का तरीका, एक निवाले के बाद एक एक मिनट का गैप, ये सब आपको करना है। और साधनाएं जितनी जितनी मैंने आपको दी हैं, जो जो हमारे ध्यान मैंने आपको दिए हैं, जो जो कोर्स में हमारे मैंने आपको सब बताया है कि ऊर्जा को कैसे जागृत करना है। जैसे ऊर्जा जागृत होती है, फिर अपने एक एक सेल के अंदर उस ऊर्जा को कैसे जागृत करना, फिर अपनी बॉडी के एक एक डीएनए को कैसे एक्टिवेट करना। ये सब जब प्राण ऊर्जा आपके सातों शरीरों के अंदर भर जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना भी खा लो, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करके बाहर फेंक देने में सक्षम है। आप कितना भी अच्छा भोजन, कितना भी हल्का, कितना भी भारी, जैसा भी भोजन आपको करना है तब आप कर सकते हो, मगर उसके लिए कम से कम 7-8 साल का तो अभ्यास लगेगा। ये नहीं है कि आप आज से आपने साधना शुरू किया, कल से ही बहुत भारी खाना शुरू कर दिया। नई नई साधना में जुड़ते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत हल्का ही भोजन करना चाहिए। हल्का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको घास फूस खाना है, आप बहुत कुछ खाओ, पर एक एक मिनट का गैप करके पहली रोटी आपको ऐसे खानी है, फिर 5 मिनट आपको अपने आप से पूछना है कि और चाहिए, फिर अगर चाहिए तो दूसरी रोटी भी एक एक मिनट करके खानी है। तो ये 30 से 40 मिनट का आपका समय होना चाहिए भोजन करने का, और आप करते हो 10 मिनट में 3 लोगों का भोजन। आप सोच करके अवेयरनेस के साथ खा के देखना, आपको कोई कहेगी होश पूर्वक खा लो, कोई होश नहीं सजेगा आपका। ये आपको धीरे 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 अभ्यास आएगा। ये 2 मिनट के अंदर होने वाली चीज नहीं है, ये दुनिया की सबसे कठिन साधना है, भोजन पर नियंत्रण। इससे बड़ी अगर कोई साधना होगी तो शायद भोलेनाथ ही है बस। जिसने भोजन पर नियंत्रण कर लिया और अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लिया, उसने उसी दिन परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको इस चीज को आज से, अभी से इम्प्लीमेंट करना है। और आप देखना, आज सभी आपका लंच चल रहा है या डिनर चल रहा है, कोई किस टाइम पे ये वीडियो देख रहा है मुझे नहीं पता, कोई खाते खाते वीडियो देख रहा है, तो भी आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, आप एक रोटी से ज्यादा खा नहीं पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।